देखिए बेटा, हमने कल कंप्लीट किया था। चैप्टर 12 को हमने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को पढ़ा था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसके पहले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो दूसरा चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के दो चैप्टर्स हैं। तो बेटा, ये जो हमारा चैप्टर है, इसको शुरू करते हैं। चैप्टर 13, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब इसमें सबसे पहले जो चीज आपने समझनी है वो ये होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे सीखनी होती है वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए बेटा, आपको भी पता है कि मटेरियल जो होते हैं वो तीन किस्मों के होते हैं। कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, और सेमी कंडक्टर्स होते हैं। कोई भी मटेरियल हो, वो हमेशा एटम्स का बना हुआ है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हर इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहते। जिस तरह से, अगर आप इस तरह से देखें कि सपोज करें हमारे पास एक मटेरियल है। उस मटेरियल के अंदर इस तरह से एटम्स हैं। अगर इस मटेरियल के अंदर एक एटम मैं बना रहा हूं, तो इस एटम के बाहर इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसके ऑर्बिट के अंदर। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहते। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है जो किसी वजह से इस ऑर्बिट से निकल गया है। तो ऑर्बिट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। जबकि जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है। और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी एनर्जी जो होती है वो निगेटिव होती है। जैसे हम हाइड्रोजन की थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर होता है, तब तक उसकी एनर्जी निगेटिव होती है। निगेटिव एनर्जी होने का मकसद होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप फ्री नहीं कहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होगा जो किसी वजह से न्यूक्लियस की रेंज से निकल चुका है, और वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेफिनेशन आपके बुक में दी हुई है, उसी हिसाब से मैं लिखता हूं कि एक्चुअली detached detached electron detached electron from parent nucleus is called free electron। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अपने पेरेंट एटम से निकला हुआ है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो किस तरह का होता है।
आप इसको यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, आप इसको देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, या फ्री जो है वो इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है। देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर दिया हुआ है, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये एटम्स दिखाए गए। एटम के ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहते, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी न किसी न्यूक्लियस का हिस्सा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बीच में इधर उधर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट से, फिर उसका कोई भी रीजन हो सकता है, थर्मल एजिटेशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका रीजन हो सकती है, या कोई भी उसका रीजन हो सकता है। किसी भी रीजन की वजह से जब वो इस तरह से अपने एटम के न्यूक्लियस से जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं, ये जो होता है ये जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब एक बिहेवियर यहाँ पे याद कीजिएगा कि एक एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो किसी और के ऑर्बिट में जाता है, वहां से दूसरा निकलता है वो किसी तीसरे के ऑर्बिट में जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर हो रही है वो थ्रू ऑर्बिट्स हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं तो एक से निकलते हैं दूसरे में जाते हैं, दूसरे से निकल के तीसरे में जाते हैं, तो ये इनका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन इसको कहा जाता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसका बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखें, अगर तो आप देखते हैं कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होता है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ये होता है कि वो जब तक किसी भी न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होता है तो वो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं उनके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा होता है। आप कहेंगे ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का बियर, और उन शेल्स के अंदर वो अप एंड डाउन, एक्साइट डी एक्साइट होता रहता है। तो इसी तरह से अगर किसी मटेरियल के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर भी हो सकता है, या जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपने मटेरियल से बाहर भी निकल सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर होता है उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना है जो मटेरियल के अंदर है और अंदर रहते हुए वो फ्री है। अब फ्री का मतलब ये नहीं होता कि वो मटेरियल से निकल गया, वो मटेरियल के अंदर रह के भी फ्री हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज कितनी भी डेंस हो लेकिन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है। मटेरियल जो होता है उसके अंदर स्पेसिंग होती है। जैसे आपको भी पता है 99% जो होता है वो एटम का एम्प्टी है, तो इसका मकसद है हर मटेरियल का 99% जो होता है वो एम्प्टी स्पेस है। तो आप कहेंगे कि मटेरियल के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह मटेरियल से निकल गया तो वो फ्री बन जाता है, ऐसे नहीं होता। अब इसका बिहेवियर क्या होता है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी मटेरियल के अंदर फ्री होता है। बेटा, आप कहोगे बेटा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट्स रैंडम मोशन इन इंटर एटॉमिक
स्पेसिंग, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होती है इसके अंदर रेंडम मोशन करता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये इस तरह से इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होती है उसके अंदर ये रेंडम मोशन में होता है। ठीक है, और ये जो होती है वेलोसिटी, दिस random velocity, this random velocity is called thermal velocity। इस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूं फिर डिस्कस करते हैं इसको। थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी is of order of million meter per second, million meter per second, due to thermal velocity due to thermal velocity, या इस तरह कर दें इसको, ड्यूरिंग थर्मल वेलोसिटी कर दे बेटा। ठीक है, ड्यूरिंग थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कीप्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम विद इन कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बरकरार रहता है। अब इन पॉइंट्स का मकसद क्या होता है बेटा, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सपोज करें बेटा ये हमारे पास इस तरह से एक, आप कह लें कि ये मटेरियल है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस मटेरियल के अंदर इस तरह से जो होते हैं ये एटम्स होते हैं बेटा, क्योंकि मटेरियल अंदर से खाली तो नहीं होता, मटेरियल जो होता है वो एटम्स मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। तो ये आप कह लें इसके अंदर एटम्स है। अब ये जो होता है, अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इस तरह से इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के अंदर इस तरह से मूव करता रहता है। ये इस तरह से आप कह लें कि ये इस तरह से इसके अंदर मूव करता रहता है, रेंडम मोशन होती है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन का पाथ बनाएं तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि ये जो होता है वो इस तरह से रेंडमली मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर खामोश नहीं होता कि हम इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और उसके पास जो है वो रेस्ट में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसकी वजह से वो इस तरह से रेंडमली मूव करता है। और रेंडमली मूव किसके दरमियान करता है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के अंदर जो है वो मूव करता रहता है। ऐसा नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन वहां पे खामोश पड़ा रहता है, ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहा होता है। और इनकी वेलोसिटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी होती है, ये मिलियन मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होता है। लेकिन तो इसकी वेलोसिटी भले कितनी भी हो, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बरकरार रखता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब किसी भी कंटेनर के अंदर हम गैस को फिल करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल उसके अंदर रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन उनका एक उसूल होता है कि ऐसा नहीं होता कि अगर ये रूम है इसके अंदर जो एयर फिल्ड है इसके मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एयर सारी जो है उसके सब मॉलिक्यूल एक तरफ चले जाएं और इस रूम का कोई हिस्सा जो हो वो एम्प्टी स्पेस बन जाए, ऐसा नहीं होता। जितने मॉलिक्यूल एक साइड पे जा रहे होते हैं उतने मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूसरी साइड पे आ रहे होते हैं। इसलिए
होता ये है कि जिस कंटेनर के अंदर हम गैस भरते हैं उसके हर हिस्से के अंदर प्रेशर भी इक्वल होता है और हर हिस्से के अंदर गैस की डेंसिटी भी। ऑफ द गैस एक साइड पे जा रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो होते हैं वो अपोजिट साइड पे जा रहे होते हैं, उसके अंदर एक बैलेंस जो होता है वो मेंटेन रहता है। इसी तरह से कंडक्टर क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ आएंगे। ओवरऑल कंडक्टर के हर हिस्से के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होगी और ये कंडक्टर जो होगा बिहेव करेगा न्यूट्रल। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चले जाएं और एक हिस्सा पॉजिटिव बन जाए एक हिस्सा निगेटिव बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये जो होता है आप इसको कह सकते हैं कि these free electrons these free electrons electrons constitute these free electron constitute electron gas within material। हम कहते हैं कि हर मटेरियल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गैस बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि हर मटेरियल के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की सूरत में गैस फिल्ड है और वो गैस जो होती है वो जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई है, क्योंकि जो बिहेवियर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है वही बिहेवियर गैस मॉलिक्यूल्स का होता है। और दूसरी बात ये कि थर्मल वेलोसिटी नेट थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। बेटा नेट थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, इसलिए कि जितने राइट की तरफ जाएंगे उतने लेफ्ट की तरफ जाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए अगर एक साइड राइट पे वेलोसिटी है और दूसरे की लेफ्ट पे, तो सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज जीरो हो जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ रैंडम मोशन में होते हैं तो उनकी वजह से करंट नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि करंट के अंदर नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि रैंडम वेलोसिटी के अंदर नो नेट मोशन होती है। कि जैसे अगर इस रूम को बंद कर दिया जाए, इसमें न एयर अंदर आए न एयर बाहर जाए, तो भी इसके गैस के मॉलिक्यूल रेंडमली मूव कर रहे होंगे, लेकिन इस एयर की कोई नेट मोशन नहीं होगी। जैसे किसी बर्तन के अंदर आप पानी भर दें तो पानी की नेट मोशन नहीं होती, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब ड्रिफ्ट रैंडम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर, तो उनकी कोई नेट मोशन नहीं होती, वो नेट मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है, उनकी कोई भी नो नेट मोशन होती है। जो तो हिन टाइम दे कॉल ईंदी वॉइस कोन थो अचे। इस टाइम पे कॉल आने का मकसद है कि सर वॉइस नहीं है। ठीक है, वॉइस तो मेरे ख्याल में आ रही है, वॉइस तो सही है, बोला है छो गया कॉलों करियो भाई। हमारी मर्जी की। तो देखिए ऑनलाइन न हो जाए तो ठीक है, माना इन गाल सुठी थे। तो देखिए इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ड्रिफ्ट विला सॉरी रैंडम वेलोसिटी से होते हैं तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होती। अब इसको देखते हैं कि ये कैसी होती है। ठीक है, आप इसको देख लें कि ये जो वेलोसिटी होती है, रैंडम वेलोसिटी जो होती है, ये कैसी होती है। अब आप इसको देखोगे बेटा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर की मिसाल दी गई, ये बेटा एटम्स हैं और इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लें। आप देखेंगे कि ये इस तरह रेंडमली मूव कर रहे हैं और इनको ऐसे दिखाया गया है, ये पर सेकंड होता है। अब इसको आप एक और में भी देख सकते हैं बेटा।
इसके अंदर आप इसको क्लियर देख सकते हैं कि ये जो होती है हमारे पास, इसको देख लें। इसको थोड़ा देख लें, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर देखें, ये कंडक्टर के अंदर जो होते हैं ये रेंडम वेलोसिटी है। ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है, इस इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनकी जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी इनकी रैंडम वेलोसिटी होती है। चार नंबर है ना, एक मसला। भाई से मसला हो जाए। हाँ। तो देखिए बेटा, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है, इसको हम कहते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, ये रैंडम वेलोसिटी है, ये बिहेवियर होता है। अब हमारे पास होता है बेटा टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स on the basis of on the basis of free electrons। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं बेटा। अब बेटा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऐसे मटेरियल के अंदर बहुत ही कम होते हैं जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन अपने एटम के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो ऐसा मटेरियल जिसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं, ऐसे मटेरियल के जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। तो जो हमारे पास इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो टाइटली बाउंडेड होने की वजह से हम इसके बारे में कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ही कम तादाद के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ना ही जो है वो न होने के बराबर होते हैं। तो इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर के अंदर आप ये करोगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर इसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ही थोड़ी तादाद होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरा जो होता है, दूसरा ये होता है कि जो होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जो होता है उसके बारे में हम कहेंगे कि इसके अंदर behaves as insulator, insulator at रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, जरूरी नहीं कोई इसकी फिक्स वैल्यू हो। फिक्स वैल्यू लेते भी हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं इसकी फिक्स वैल्यू। एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है, तो आप कहते हैं कि अब इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को STP, NTP, रूम टेम्परेचर, अब मैं आपके हालात को क्या बोलूं। फिर आप कहते हो सर आप हमारे इंसल्ट करते हो, तो आपकी मर्जी है। तो ये जो होता है सेमी कंडक्टर जो होता है, ये रूम टेम्परेचर पे बिहेव करता है लाइक इंसुलेटर। अब ये वही बात हुई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई चीज निगेटिव चार्ज होती है, तो मैंने कहा कि जब कोई चीज निगेटिव चार्ज होती है तो उसका मास बढ़ता है। तो किसी ने पूछा कि सर उसके वेट का क्या बनेगा। आपने तो कहीं भी नहीं बताया कि उसके वेट को क्या होगा। भाई जब मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा।
अब इतनी तो बंदे को अकल होनी चाहिए कि मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, मास कम होगा तो वेट क्या होगा, कम होगा। तो वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मैंने लिखा है कि बेयर्स लाइक अ इंसुलेटर। अब आप पूछोगे सर उसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं होते। तो भाई जो बिहेवियर इंसुलेटर का होगा वही बिहेवियर क्या होगा, वही बिहेवियर जो होगा वो सेमीकंडक्टर का होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे। और जो तीसरा होता है बेटा कंडक्टर होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं, तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत बड़ी तादाद होती है। आप कहेंगे कि कंडक्टर के अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे। और वो डेफिनेशन होती है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। सिर्फ इसकी बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, बाकी इंशाल्लाह करंट को कल करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ड्रिफ्ट। अब ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट क्या होती है बेटा, इसके अंदर हम लेते हैं एवरेज, एवरेज वेलोसिटी ये होती है वेलोसिटी। देखें, अगर आप उसको कहें कि उसका तो एवरेज जीरो होता है, कोई होती नहीं है। लेकिन वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट रेंडम होती है वो क्या होती है, जीरो मानी जाती है। इसमें हम एवरेज लेते हैं कि एवरेज होता है, मकसद ये जीरो नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड is applied across ends of conductor। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि बेटा सपोज करें एक कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अप्लाइड नहीं है। अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इसके दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। सपोज करें यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो, या ऐसे भी हो सकता है कि किसी भी कंडक्टर को यहाँ पे भी 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, दोनों हो सकता है, या दोनों एंड्स सेम पोटेंशियल पे हो तो भी डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना बेटा, इन इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ रैंडम वेलोसिटी होगी। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आप कह सकते हैं कि व्हेन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रॉन्स हैव ओनली वो रैंडम वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ रैंडम वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर इस तरह से हो कि किसी भी कंडक्टर को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, सपोज करें इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट पे चला गया, ये 0 वोल्ट पे, तो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे थे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में इस तरह से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये जो एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है ना, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, तो उनके पास रैंडम वेलोसिटी भी होती है। इलेक्ट्रॉन रैंडम वेलोसिटी में भी होते हैं, प्लस उनके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। आपके बुक में एक टर्म इस्तेमाल किया गया है कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपर इम्पोज्ड ऑन रैंडम वेलोसिटी। कि रैंडम वेलोसिटी अपनी जगह पे बरकरार रहती है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। इसकी एक मिसाल ले लें आप। अगर एक बर्तन के अंदर, या जो कूलर होता है पानी वाला वाटर कूलर होता है, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है,
तो पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास सिर्फ रैंडम वेलोसिटी होती है, लेकिन जब उससे आप पानी गिलास में डालते हो तो जो पानी गिलास के अंदर आ रहा होता है ना, उसके मॉलिक्यूल के पास रैंडम वेलोसिटी भी होती है, फर्दर उसके पास एक यूनि डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब पानी फ्लो नहीं कर रहा होता तो पानी के अंदर सिर्फ रैंडम वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल, लेकिन वही पानी जब फ्लो हो रहा है, नदी के अंदर जब पानी फ्लो कर रहा होता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते, वो रेंडमली भी मूव कर रहे होते हैं और फर्दर वो एक ही डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं। तो जब करंट फ्लो कर रहा होता है कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम वेलोसिटी भी होती है, जेट वेलोसिटी दोनों होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि व्हेन potential difference is not equal to zero across ends of conductor, then electrons have random velocity and drift velocity। ठीक है, अब एक पॉइंट है आपके बुक में इसके बारे में कही गई है, जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जब कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई है, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट होते हैं। ये लाइन है आपके बुक में, इसका क्या मतलब है? देखिए, सपोज करें इस तरह से, अगर इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आएगा, क्योंकि ये रूल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये ऐसे एक ए की तरफ जा रहा है एक बी की तरफ। अब वही कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है, ये ए है और ये बी है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। अब आप इसके ऊपर आपने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, अब इसके ऊपर आपने बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। अब नतीजा क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ए बी की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अट्रैक्ट, और ए की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया, अट्रैक्ट। और बैटरी के आने से बैटरी इन सब इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब आती है जब बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी इनको पुश करती है कि सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। पहले जब बैटरी नहीं थी तो वो अपनी मर्जी से कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था, लेकिन बैटरी कनेक्ट करने के बाद बैटरी ने उसको push किया कि भाई नहीं, अब आप एक ही डायरेक्शन में नहीं जा सकते, सब पूरी डायरेक्शन में आना। तो जो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहा था उसको अचानक इस पॉजिटिव टर्मिनल ने रोकना शुरू किया कि भाई अब आप बी की तरफ नहीं जा सकते, तो वो जाते हुए पहले डिसलरेट होगा, डिसलरेट होने के बाद ये किस तरफ आएगा, ए की तरफ। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो पहले ए की तरफ आ रहा था, तो ये अट्रैक्शन की वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक्सीलेशन। तो इस तरह से जब रैंडम मोशन होती है और अचानक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट होंगे, और इस तरह से थोड़ी देर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर ये होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ड्रिफ्ट इज सेंटीमीटर पर सेकंड और मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे कल डिस्कस, ठीक है।